सुंदर सुंदर नाम राज श्याम। आओ सखियों बोले सब राज श्याम। आज हम करने जा रहे हैं, हमारा सौभाग्य है परमहंस राम रतन महाराज जी की बीतक। इस बीतक की बधाई आप सबको। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। फिर से नया साल आया, फिर से हमारे जीवन में महाराज जी बीतक के माध्यम से आ रहे हैं। क्योंकि जिसका हम सानिध्य करते हैं, जिससे हम प्रीत करते हैं, धीरे धीरे वैसे बनते जाते हैं। अब उस उद्देश्य में हम सबसे पहले आज समझते हैं परमहंस किसे कहते हैं। परमहंस रामरतन महाराज जी है ना। सोई सुहागिन धाम में। महापुरुषों को, परमहंसों को जानोगे तो परमहंस बनोगे। हमने उनकी जीवनी का लाभ कब होगा सुंदर साथ जी? चाहे कोई भी महापुरुष की जीवनी हो, चाहे कोई भी अवतारी पुरुष की जीवनी हो, जीवनी का लाभ तब होता है जब हम उन्हें सुनते हैं और उन जैसा स्वभाव, गुण, व्यक्तित्व हमारे अंदर आए। तो अब हमें परमहंस रामरतन महाराज जी जैसा बनना है, तो पहले ये समझ लीजिए परमहंस कहते किसे हैं। ये सबसे बेसिक परिभाषा है जो बिगनिंग में मुझे राज जी ने दी थी। परमहंस वो नहीं सुंदर साथ जी जो चुटकी बजाए और दुख दूर हो जाए। अगर वो चुटकी है भी तो वो औरों के लिए है, कृपा है, कृपा करने के लिए। जागृत आत्माएं औरों की आत्मा कल्याण करने के लिए वो कर सकती हैं चमत्कारिक लीलाएं, राज्य उनके अंदर करते हैं। वास्तविक परमहंस वो जो खेल में जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, और उसमें आनंद में है। महाराज जी प्रारंभ से दुख उठाएंगे और कब तक दिल दुख उठाएंगे? जब तक राज्य को नहीं पालेंगे। ठीक है, लेकिन दुख में सुख लेवे महामति। सुंदर साथ जी बड़े ध्यान से, जीवन में जैसा आप चाहते हो हमेशा वैसा हो ऐसा संभव नहीं है, परंतु जो भी हो आप उसमें आनंद मंगल में रहो, ये महाराज जी सिखाते हैं। ये संभव है, ये अचीवेबल है और यही अचीवमेंट है। किस लिए आए हम महाराज जी हमारे जीवन में? रे हो दुनिया बावरी खोवत जन्म गवा। हम कैसे अपना जन्म गवा रहे हैं सुंदर साथ जी? जिनको तुम रिझाना चाह रहे हो, ये पत्थर की मूर्तियां ये कभी रिझेंगी नहीं। नहीं रिझाना चाह रहे? अरे भाई, तुम जन्म से लेके मृत्यु तक किसी ना किसी को रिझा रहे हो। अच्छा पहनना, अच्छा ये घर, ये वो, जो भी तुम कुछ करते हो रिझाने के लिए ही कर रहे हो। जो कपड़े खरीदने में की जेब में ताकत नहीं है फिर भी खरीद रहे हो, किस लिए? अपनी पढ़ाई पे काम करते हो, अपने चेहरे पे काम करते हो, सब जो भी कुछ कर रहे हो, तो अपना जन्म कैसे गंवा रहे हो? इस पत्थर की मूर्तियों को रिझाने के लिए। और इससे विपरीत परमहंस रामरतन महाराज जी ने क्या किया? चेतन मूर्ति को रिझाया। रे हो दुनिया बावरी खोवत जन्म गवार मधुमाती माया। मधुमाती नशीली, माया मतलब जो है नहीं मगर दिखती है। मधुमाती माया की इच्छा की सुनत नहीं पुकार। तुम किसको रिझा रहे हो जो है ही नहीं, जो है ही नहीं। ये संसार कैसा है? इस संसार में जितने भी जीव कैसे हैं? ये आजकल खिलौने आते हैं, उसमें आप
कंपनी चाहे पीछे से फीड करके देती है, चाहे आप उसमें फीड कर लो, उसमें डाल दो आई लव यू, ठीक है। और गुड़िया को, गुड्डे को जब भी पकड़ोगे क्या कहेगा? आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, ठीक। अब सॉफ्टवेयर चेंज कर दिया किसी ने, कोडिंग वो बदल दी कमांड, वो क्या कहने लगेगा? आई हेट यू, आई हेट यू। ना उसका आई लव यू सच्चा, ना उसका आई हेट यू सच्चा। ऐसा है संसार, बिल्कुल ऐसा ही है। यहां हुक्म से जैसा जैसा नाटक रचा है वो वैसा ही कर रहा है। ये माया है। जैसा कलाकार को स्क्रिप्ट दी जाएगी डायरेक्टर के द्वारा, वैसा बोलने लगता है। कहता है अरे भाई मैंने तो कुछ किया ही नहीं, एकदम से व्यक्ति बदल गया, इसका स्वभाव बदल गया, इसकी बात बदल गई, स्क्रिप्ट बदल गई। तो तुम बाहर जहां झांक रहे हो, जहां जिन्हें रिझाना चाह रहे हो, इन्होंने रिझना नहीं है। ऐसे तुम अपना जन्म गवा रहे हो, सुनत नहीं पुकार। प्राणाधार सुंदर साथ जी महाराज जी हमारे जीवन में आए हैं केवल एक उद्देश्य से, पत्थर को छोड़ चेतन को रिझा ले। अगर आप सुकोमल हृदय के हैं, आपको घर परिवार संसार में कोई दुखी आप देख नहीं सकते, और आप दुखी होते हो किसी को भी परेशान देखकर, तो राज्य कहते फिर भी ये मृत्यु लोक है, यहां सब मृतक हैं। चेतन का दर्द ले ले, अगर लेना ही है तो मृत्यु लोक में कहां किसका दर्द ले रही है? यहां कोई नहीं है। यहां के लिए क्या बोल दिया? खेल कबूतर खावंद के। ये ब्रह्मांड कैसा है? अंधों के आगे रोना और अपने नैन खोना। वो देख ही नहीं सकता बेचारा। ये समझाने आए महाराज जी हमें। सुंदर साथ जी, जीवन में क्रांति आ जाएगी जो समझ गए आप कि सत्य और असत्य में भेद। नहीं यकीन आता, एक बार अपने बड़े बुजुर्गों के पास जाइए। फैमिली ट्री में जो सबसे टॉप पे है वो अकेला है कि नहीं है, देखा हो जरा जाके। राज जी कृपा से आज से हमने 2-3 साल पहले महाराज जी की बीतक पहली बार ली, लेकिन पिछले 2-3 सालों में जीवन में बहुतों के बदलाव आया कि नहीं आया? मैं आज आपको अपनी कहानी सुनाता हूं। मैं 2005-6 के आसपास अच्छे से जॉब कर रहा था, बढ़िया से राज्य की सेवा करता था और खूब माया मांगता था। तो नौकरी अच्छी से अच्छी करवा ली, कंपनी अच्छी से अच्छी लगवा ली, सैलरी बढ़िया से बढ़िया करवा ली। बड़ा प्रैक्टिकल बात करता था राज्य से। मैं कहता था राज्य बहुत ज्यादा भी नहीं चाहिए, बहुत कम भी नहीं, बीच की बात मांग रहा हूं। बहुत बड़ी गाड़ी भी नहीं, बहुत छोटी भी नहीं, बीच की। बहुत बड़ा घर भी नहीं, बहुत छोटा भी नहीं, बीच। बड़ी अपने हिसाब से नपीतुली बात करता था, और करते करते सैटरडे संडे ऑफ करवा लेना, वर्किंग आवर्स कम करवा लिए, सब ले लिया। और ऐसे में महाराज जी बीतक के रूप में मेरे जीवन में आए। बीतक लगी, और रात को सोते समय मेरे को कुछ दिल होता था पढ़ने का, तो ऐसे नाइट बुक बेड के पास रखता था कि रात को सोने से पहले कुछ पन्ने में पढ़ लूं। तो इससे अच्छा टीवी देखो, इससे अच्छा कुछ और करो, इससे अच्छा ये देख के सो जाओ। मुझे क्या पता था कि ये मैजिकल बुक है, ये क्रांतिकारी जीवनी है। अब ऐसा जीवन बदला, ऐसा जीवन बदला कि क्या बताऊं। कारण बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपको भी अभी जब तक मूल बीतक नहीं शुरू होती, महाराज जी की बीतक होगी जितने भी दिन हमारे पास है, तो आपको भी क्यों सुनना चाहिए, क्या आपका लाभ होगा। नियम से आप अगर जो 1 घंटा निकालेंगे तो उसका किस लिए निकालो, क्या आपको उससे बदलाव आने वाला है, उसको आप भी एक बार समझ लीजिए, तोल मोल दिल के, फिर उसके बाद निर्णय लीजिएगा कि रोज देना नहीं देना 1 घंटा। पहला फायदा, जब महाराज जी की जीवनी हम पढ़ते हैं या हमने सुनी पहली बार, मैंने जैसे जब पहली बार सुनी तो उससे पहले माया कह रही थी ये खरीद, इससे महंगे कपड़े तो ये खरीद, उस पे जा, उस पे तो जाकर सम्मान मिलेगा, संसार में रिकॉग्निशन मिलेगी, प्रेम मिलेगा, खुशी मिलेगी। एंड ऑफ द डे आपको क्या चाहिए होता है? चेतना क्या ढूंढ रही है? प्रेम और आनंद। ठीक है, महाराज जी आए अब जीवन में हमारे,
कहते कहां धक्के खा रहा है, अंत ही नहीं है। महाराज जी ने बताया, अरे कहां पागल हो रहा है, एक लंगोट में भी खूब आनंद लिया जा सकता है। एकदम प्रोस्पेक्टिव बदल दिया, एकदम। हम बहुत ज्यादा के पीछे भाग रहे थे, महाराज जी ने कहा बहुत कम में भी बढ़िया गुजारा हो सकता है, ये ही तो चाहिए था, ठहराव। माया भगाती जा रही थी मृग तृष्णा की तरह से, अभी थोड़ी दूर बाद पानी होगा, चल भागता है मृग रेगिस्तान में। लेकिन वो क्या था, सूरज की किरणें थी, रेत पर पड़ रही थी, पानी जैसी लग रही थी। अब थोड़ी और दूर भाग, वहां पर पानी होगा, वहां करते करते मृग भागते भागते ही प्यासा मर जाता है। ऐसे ही माया भगाती जा रही थी, वो ठहराव मिला महाराज जी की जीवनी से कि लंगोट में भी मौज ली जा सकती है। वो सुख जो स्वर्ग में बैठे इंद्र को नहीं, वैकुंठ में बैठे ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं। दिव्यपुर धाम परम धाम श्री राज जी महाराज की विलास की लीलाओं का सुख। मेरे पास पहले ना मारुति 800 थी, बहुत वर्ष पहले। तो एक सुंदर साहब ने कहा आप ना बड़ी गाड़ी लें थोड़ी। मैंने कहा क्यों भाई, मेरा तो काम इससे भी चल रहा है, इससे पहले भी चल रहा था, स्कूटर से बस में भी चल रहा था। कह रहे आप समझते नहीं, छोटी गाड़ी में ना इज्जत नहीं करता कोई, अब बड़ी गाड़ी लिए फिर इज्जत होती है, उससे उतरे तो। माया ये पागल बना रही थी हमारा। महाराज जी ने कहा चौकड़ी लगा, अक्षरातीत का ध्यान कर, चक्रवर्ती सम्राट भी चरणों में प्रणाम करेंगे। फकीर के कदमों में कौन नहीं गिरता, परमहंस के कदमों में कौन नहीं गिरता। HKL भगत भारत के राजा थे, इंदिरा गांधी के राइट हैंड थे, महाराज जी के चरणों में प्रणाम। वो महाराज जी कहते हमें तो बड़े बड़े राजे महाराजे कीड़े मकोड़े जैसे दिखते थे, ये महाराज जी ने हमें समझाया। अच्छा, आई मन में शांति। फिर एक मनुष्य का हमेशा से डर होता है, उसी के लिए बेचारा दिन रात भागता दौड़ता रहता है कि मैं कभी अकेला ना पड़ जाऊं। हम सबके अंदर ये इनसिक्योरिटी थी, मेरे अंदर भी थी। महाराज जी की जीवनी आई, महाराज जी आया करे भाई अकेले में ही तो मौज है, बाकी तो सारे साथी टेम्परेरी। अभी आप भी तक सुनोगे ना तो समझ में आएगा। और बाकी तो सब आएंगे जाएंगे। अपने स्टैंड पर उतरने से पहले आपको ना पूछेगा, ना कोई बताएगा कि जी मैं जा रहा हूं, उतर रहा हूं, पीछे से आपका क्या होगा क्या नहीं होगा देख लेना। जितने साथी तुम पक्के समझ रहे हो ना, जिनसे भी गांठे बांध रहे हो, अपने स्टैंड आने पर पूछेगा नहीं उसके बाद आपका क्या होगा, अपने आप चुपचाप उतर जाएगा। और फिर तुम भौचक्के रह जाओगे। अरे 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 बस सारी खाली हो गई। एक साथी बनाओ, पक्का साथी बनाओ, जो तुम्हारे स्टैंड पर तुम्हारे साथ उतरे जीवन में, और केवल उतरे नहीं फिर उसके बाद घर तक साथ जाएगा। ये महाराज जी ने बताया भाई अकेले में तो बड़ी मौज है। तो ऐसे करते करते एक नया ही जीवन, एक नई ही दुनिया का दरवाजा खोलते हैं महाराज जी उन्हें अपनी बीतक के माध्यम से। वे आए तो भीड़ से ज्यादा तन्हाई अच्छी लगने लगी। वे आए तो पहले शहरों में भागते थे, मॉलों में भागते थे, अब दिल करा जंगल की तरफ भागे, एकांत तो अच्छा लगने लगा। वे आए तो भोग से वैराग्य की तरफ रुचि बनने लगी। और वे आए जो महाराज जी की सारी जीवनी का सार है कि तुम्हारा रुतबा, तुम्हारा मर्तबा सब कुछ बदल जाता है कि केवल एक बात से कि तुम किससे प्यार करते हो। गांव की एक लड़की चौकीदार से प्यार करेगी तो चौकीदार की बीवी कहलाएगी, और मालिक से प्यार कर दिया, साहूकार से प्यार करेगी तो सेठानी कहलाएगी, और जो तुमने अक्षरातीत से प्यार किया तो अक्षरातीत की अर्धांगिनी कहलाओगे। बात समझ आ रही है? तो महाराज जी जीवन में आए, कह रहे भाई प्यार तो स्वभाव है, जरा सत्य से करके देख लें। चलिए आइए
शुरू करते हैं परमहंस रामरतन महाराज जी की मंगलकारी बीतक। अशुभ हरण मंगल करण। आइए महाराज जी की बीतक शुरू करते हैं, जो कि दुख भंजन है, कष्ट निवारण है, जो भय मुक्त करती है। नहीं, इतना तो बदलाव आता ही है महाराज जी की बीतक से। कहते दिल में एक बार तो आता ही होगा ना कि महाराज जी शेर से नहीं डरे, हम चूहे को देख के चीख मार रहे हैं, तो कुछ तो डर जाता है ना। बड़े प्रेम से, बड़े ध्यान से श्रवणा करेंगे, जीवन बदल जाएगा आपका। जीने का, सोचने का नजरिया बदल जाएगा। और सारा दुख सुख इसी से ही है। खेल में जो होना है वो होना ही है। आप उसमें भी मौज कर सकते हो या उसमें रो सकते हो। तो महाराज जी की जीवनी से नजरिया बदल जाएगा। सतगुरु चरण का आसरा, जगत जाने काफू। महाराज जी बीतक में कह रहे हैं, एक सतगुरु के चरणों का आसरा रख। बड़े ध्यान से, पहले चरण में ही बहुत कुछ है, सब कुछ है। तुम किसी ना किसी के आसरे तो बैठे हो, लेकिन ये सारे आसरे झूठे हैं, कच्चे हैं, आज हैं, कल नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हो। मेरी राज्य फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं थे। मैं इतना निखद नालायक हूं कि सदगुरु मिल भी गए 1998 में, 2 साल तारतम भी नहीं लिया। लेकिन 2 साल में ये बात समझ में आ गई कि जीवन में सबसे जरूरी है तो राज्य है। इनके बिना गुजारा नहीं, बाकी सब चीजों के बिना गुजारा है। जब जीवन में दुख आते हैं ना, थपेड़े आए, मारे आई, तो होश आ गया, कोई काम नहीं आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो सतगुरु चरण का आसरा। एक किसी के आसरे तो बैठना है ना सुंदर साथ जी, किसी के भरोसे तो जीवन काटना है। कोई कहते हैं बच्चे ही मेरा आसरा है, कोई कहता है पति या पत्नी मेरा आसरा है, कोई माँ बाप, कोई धन को समझता है, कोई अपने पद को आसरा लेके बैठ। ये सारे आसरे बेकार है। आसरा मतलब समझते हैं जिससे आप टेक देके, जिसके सहारे। अब आप उस चेयर पे तो नहीं बैठना चाहोगे कि अभी आप रिलैक्स बैठो, एकदम से धड़म करके गिर जाओ, पीछे से वो टूट जाए। मजबूत आसरा होना चाहिए, सहारा होना चाहिए। ये है एकमात्र सतगुरु, जो तन छोड़ने के बाद भी निभाते हैं। लोग जीते जी प्यार नहीं निभाते, किनके सहारे बैठ रहे हो, और वो तन छोड़ने के बाद भी निभाते हैं। मैं अनुभव से कह रहा हूं ये बात। इसीलिए राज्य प्रेरणा कह रहे हैं कि एक सतगुरु चरण का आसरा। अभी आगे बड़ी एक सुंदर लाइन आएगी, अभी मैं आपको बताता हूं इसी से रिलेटेड, तो और स्पष्ट करूंगा, स्पष्टीकरण हो जाएगा। और आगे क्या कहते हैं, जगत जाने का फुर। ये जगत को क्या समझो, फुर हो जाने वाला, गायब हो जाने वाला, अस्थिर, ये भाग जाएगा, कोई साथ नहीं देगा। राज्य कहते हैं बड़े ध्यान से, हंसते हंसते इनसे दिल मोड़ लो, नहीं तो ये रुला रुला के दिल तोड़ कर जाएंगे। हंसते हंसते कर रखो, इसको जानो। इसका जो स्वभाव है उसे अगर खेल का स्वभाव जानकर खेल को देखोगे ना सुंदर साथ जी, दुख नहीं होगा। एक आप गाड़ी खुद खरीदते हो, एक आप गाड़ी लीज पर रहते हो, एक आप घर खरीदा, एक आपने किराए पे लिया। अब किराए वाला घर या लीज वाला तो वापस देना ही पड़ता है ना। तो आपको दुख तो नहीं होता कि भाई ठीक है थोड़े दिनों के लिए ही था, किराए मकान मालिक कह रहा है ठीक है। लेकिन किराएदार अपना ही समझने लगे तो फिर रोएगा, हाथ पटकेगा, अपना सर फुड़वाएगा, फिर भी झगड़ा, जेल तक चला जाएगा। मेरा घर से खाली कर रहे हो, ये गड़बड़ हो रही है। ये शरीर इंक्लूडिंग, ये शरीर तुम्हारा अपना नहीं, तुम दूसरे किसको अपना मान रहे हो।
ये भी खाली करना पड़ेगा, ये भी तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा परात्म परम धाम में है। वो तुम्हारा, वो कोई खाली नहीं करा सकता। वो राज्य भी चाहे तो खाली नहीं करा सकते, वो भी चाहे ना कि निकाल दो, नहीं निकाल सकते। तो जगत को क्या जानो, एक उनका आसरा रखो, और जगत को क्या जानो, काफूर। आज है, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। कल नहीं है, ठीक है, पता था। कौन यहां कितना साथ देगा, पता था। ये माया भागेगी भागेगी और दुख देके ही जाएगी। मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। दुख का कारण ही यही है कि तुमने जिसका जो स्वभाव था वो समझा नहीं, माया को अखंड समझा, हमेशा के लिए समझा, इसीलिए तो रो रहे हो। ये इसका जो मूल जो जैसा है उसे वैसा देख लो, बस यही है आत्म जागृति। परम धाम क्या है, सत्य है, सदैव है। संसार क्या है, असत्य है, मिटने वाला है, आज है कल नहीं है, बस इतनी सी बात है। अगर ये समझ में आ जाए, वो साहब नौकर जो है नौकरी छोड़कर चला गया, छोड़ गया, हाँ वो कह ही रहा था कितने दिन के लिए करूंगा, चलो कोई नहीं, दूसरा देखो, यही होता है ना। ये शरीर ऐसा ही है ना सुंदर साथ जी, स्वस्थ रोग सब चलना है इसके साथ। ऐसा ही देखा तो फिर दुख नहीं होगा कि वो मुझे छोड़कर चला गया। फिर कहोगे अरे भाई तो बहुत निभा गया, मुझे तो उम्मीद नहीं थी इतने की भी। सच्ची बता रहा हूं, जो जितना साथ दे उसका धन्यवाद है, ये स्वभाव बना लो। जो जितनी सेवा करे उसका धन्यवाद है, ये स्वभाव बना लो। जो जितना सहयोग कर ले उसका धन्यवाद करो, उतना स्वभाव, ये स्वभाव बना लो, दुखी कभी नहीं होगे। एक बार एक सुंदर साहब की, मैं पन्ना जी में ध्यान के लिए था, रोटी लाने की मैंने सेवा लगाई, वो एक दिन लाई नहीं और वो अगले दिन लेकर आए, एक दिन पूरा नहीं लाए वो भोजन। तो बड़ी क्षमा मांगने लग करे, अरे हम आपके मैंने कहा भाई आप ले आए उसका धन्यवाद है, आप मना भी तो कर सकते हो कि नहीं हम नहीं लाएंगे। आप ले आए, मैं मेरे को रूम में कमरे में बैठे बैठे आप भोजन करा रहे हैं, बस उतना बहुत है, धन्यवाद है। ना आने की शिकायत नहीं सुंदर साहब जी, जो जितना कर दो उसका धन्यवाद कर दो। इसका स्वभाव समझ लो, जगत जान काफूर। और ऐसे में राज जी कहते हैं, मन मूरख भरमा फिरे। हमारे ठोकर खाने का कारण हम अपने आप को समझते हैं समझदार। मुझे सब पता है, यही अंधेरे कुएं में धकेलेगा। खुद को बोलो, मैं कौन हूं, मैं मूर्ख हूं। फिर मुझे कुछ नहीं पता, धनी अजू नथियो लखिया, मुझे क्या पता है धनी, ना आपकी शोभा पता है, ना श्रृंगार पता है, आपके मस्तक पर तिलक कैसे चमकता है, रेजा रेज सुनहरी तिलक, लाल बिंदी, मुझे नहीं पता। आपके केश कितने लंबे हैं, कितने घुंघराले हैं, कितने रेशमी है, हवा चलने पर कैसे उड़ते हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। आपके हेड़े से लगकर क्या सुख मिलता है, अभी कुछ भी नहीं पता। जानना है मुझे, अभी तो जानना है। सत्य प्रेम में पढ़कर कैसा लगता है, सत्य प्रेम पाकर कैसा लगता है। सत्य मतलब सदैव, सुबह से लेके रात, रात से सुबह, हर श्वास में प्रेम पाना। वो सत्य प्रेम पाना कैसा होता है नहीं पता धनी। मैं अनजान हूं, मैं अज्ञानी हूं, मेरा हाथ पकड़ के पार करो। मन मूरख भरमा, क्या भ्रम है मन को, चाटत क्यों जग धूल। मैंने ना आज इन लाइनों को बहुत विचारा, क्या मतलब है, कैसे मन जो है धूल चाट रहा है। तो ये क्या है सुंदर साहब जी, एक मुहावरेदार भाषा है। मुहावरा क्या होता है भाई, किसी को गिरा दो ना, जमीन पे पटक दो, कहते देख धूल चाट रहा है, धूल में मिला देना, गिरा देना। ऐसे मन जो है बार बार धूल चाट रहा है, हार रहा है। किसी को हरा दे तो क्या बोलते हैं, उसको धूल चटा दी।
ऐसे मन मूर्ख जो है बार बार हार रहा है। कैसे हार रहा है? सुख के भ्रम में दुख को पकड़कर, सत्य के भ्रम में असत्य को पकड़कर। सत्य क्या है? राज्य। सुख किस में है? राज्य में। लेकिन इस माया को बार बार पकड़ रहा है, ये सोच के कि यहां से सुख होगा। माया के वादे बड़े बड़े हैं, इरादे नहीं है आपको प्यार करने के, आपका साथ निभाने के। उसमें सुख नहीं है, तो बार बार बेचारा मन जो है मूर्ख बन जाता। कितनी बार मूर्ख बन रहा है? सोचो आप, कितनी बार मूर्ख बनता है, कितनी बार। क्या होता है? एक आंख जो छोटी बुझाई, दूजी मोटी लगाई। लोक लाग सुंदर साथ राज्य में लगता है, सुनता है, अच्छा लगता है, रस आने लगता है। दुख दूर होने लगते हैं, जीवन में सुख का संचार होने लगता है, तो सोचता है हम किसी को बांट भी दें, ये बात किसी और का भी भला हो जाए। अब करते करते अब उस बांटने का ही रस लग गया। मैं कितने सुंदर साथ को देखता हूं जो राज्य की बात कर रहे हैं, चर्चा सत्संग कर रहे हैं, सेवाओं में लगे हुए हैं, लेकिन आंख बंद करने पे कुछ प्राप्त नहीं हो रहा। और इस बात का कोई दर्द भी नहीं, पूरे दिन में एक आंसू नहीं कि मैं आंख बंद करता हूं। मुझे खुद को नहीं पता राज्य कैसे दिखते हैं। अरे भाई, वो दिखेंगे तो सुख मिलेगा, चेहरे की रौनक कुछ और हो जाएगी। मन मूर्ख है। किसको रिझा रहे हो आप? ये नहीं रिझना, एक धनी के अलावा कोई नहीं रिझना। बार बार कितनी इस चक्कर में जन्म गवा दोगे, इस चक्कर में बार बार दुख उठाओगे। जितने भी सुंदर साथ चर्चा का सेवा करते हैं, सुंदर साथ को जागोने जगाओं में सेवा करते हैं, मेरी बात का विशेष ध्यान दे कि मन मूर्ख कोई भी मूर्ख बना के ले जाता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मन पागल बनाता है। एक आग जो छोटी बुझाई, दूजी मोटी लगाई। मुझे राज्य ने बहुत वर्षों पहले समझा दिया था। रिश्तेदार, घर परिवार तो तुम कह देते हो माया है, सुंदर साथ महामाया है। इनके पास है। हम अक्षरातीत की अर्धांगिनी, हम सुंदर साथ, हम उनको तुम दिल में इनविटेशन दे देते हो। और बस पागल, फिर ये बना देंगे हमें कुछ भी। हम कुछ नहीं बने अभी। जब तक हलवा खाया नहीं तब तक मानेंगे नहीं कोई कुछ है ले। और जीवन का पहला उद्देश्य, पहला कर्तव्य आपकी अपनी आत्मा के प्रति बनता है। सारी जिंदगी लोग आपको कर्तव्य बताएंगे, आपके परिवार के प्रति बनता है, रिश्तेदारों के प्रति बनता है, सुंदर साथ के प्रति बनता है, समाज के प्रति बनता है, देश के प्रति बनता है, जाने किस किस के प्रति बनता है। लेकिन पहला कर्तव्य आपका आपकी आत्मा के प्रति बनता है। इस कर्तव्य को नहीं निभाया तो ही इसी जन्म में बैठे हो तुम 400 साल के बाद भी। पिछले जन्म में सारे कर्तव्य निभाए, अपनी आत्मा का नहीं निभाया, इसीलिए बैठे हैं। और इस बार नहीं निभाया तो अगला जन्म होगा, दुख कौन उठाएगा? तो अपने मन को मूर्ख को दूसरा कोई कहे उससे अच्छा। मन मूर्ख भरमा फिरे, चाटत क्यों जग धूल। ये फिर धूल चटाएगी माया, फिर तुझे उठा के पटकेगी। सदगुरु सरकार साहब कहते थे, भाई यही कंधे पर चढ़ाते हैं और यही कंधे से गिराते हैं, इसलिए मैं चढ़ता ही नहीं। ठीक है? कोई कहे ना कि आई हैव ए परफेक्ट वाइफ, आई हैव ए परफेक्ट हस्बैंड, आई हैव परफेक्ट डॉटर सन। कोई बोले आई एम परफेक्ट, बोलो तू भाई मूर्ख है। अक्षरातीत के अलावा कोई परफेक्ट होता ही नहीं है, लगता ही नहीं किसी के लिए। और सो इफ यू आर सेइंग दैट आई एम इन अ परफेक्ट रिलेशन और आई एम लुकिंग फॉर ए परफेक्ट रिलेशन और ढूंढ रहे हो यहां, ये मूर्खता है। मन मूर्ख है। यहां परफेक्ट कपल नहीं बनोगे, परफेक्ट नहीं हो सकता यहां पर कोई भी। बस उसी के साथ इफ यू वांट अ परफेक्ट लव स्टोरी वहां करो। सुख उठाना एक वही है परफेक्ट।
और उसके साथ रह के उन जैसे होते जाएंगे, और उन जैसे क्या हो जाएंगे, अपने मूल स्वभाव में लौट जाएंगे। और जो मूल स्वभाव में लौट गए तो खेल अपना काम करता रहेगा, हम धनी से नेत्र मिलाए होंगे। खेल आके कहेगा, अरे आप कुछ देख भी रहे हो, इतना बड़ा दुख हो गया है, वो ध्यान नहीं था मेरा, सॉरी, क्या हुआ, ऐसा ऐसा हो गया, अच्छा अच्छा ठीक। लेकिन अभी भी मगन है आप उस मस्ती में जो नेत्रों से मिली उस पर। अच्छा हाँ देखते हैं, हाँ धनी आप क्या कह रहे थे। सूरता एक ही राखियो मूल मिलावा। मूल मिलावा तो कहना पड़ेगा ना, कहाँ कह रहे हैं राज्य महाराज नेत्र रखने को। जहां तुम देख रहे हो नेत्रों में, उन नेत्रों में प्रेम के अलावा कुछ नहीं है, और इस संसार में प्रेम के अलावा सब कुछ है। इधर देखो मत, उधर ही देखते रहो, बस खेल खत्म। वहीं रखो, वहीं रखने वाला ही मौज में है। मन मूरख भरमा फिरे चाटत क्यों जग धूल। परम जिज्ञासु भक्त थे। महाराज जी के बारे में सुनते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, और कोशिश करो ये क्वालिटी हमारे अंदर आए। आप हर क्वालिटी के साथ पैदा हुए ऐसा नहीं है। मिल्खा सिंह बचपन से नहीं अच्छा दौड़ता था। यू हैव टू डेवलप गुड क्वालिटी, कि ये अच्छी बात है, मेरे अंदर होनी चाहिए, और उसको कोशिश करो और अपना सकते हो आप। तो महाराज जी की क्वालिटीज ऐड करते जाओगे तो क्या हो जाओगे, परमहंस। संसार में कहा जीव, हंस और परमहंस। हमें पहले ही कहा है परमहंस, लेकिन हमारा भी स्वभाव वो बना नहीं है। ये क्वालिटीज ऐड करते जाओ, आप अपने मूल स्वभाव में लौट जाएंगे। हमें किसी और की तरह नहीं बनना, अपने जैसा ही बनना जैसे हम थे। तो पहली क्वालिटी क्या हमने अभी नोट करी इसमें, परम जिज्ञासु भक्त थे। जिज्ञासु, इसका मतलब समझते हो, मुझे जानना है राज्य के बारे में। जिज्ञासु बनो, जिज्ञासु बनो। मेरे सुंदर साथ जी, ये मोबाइल छोड़ दो, ये टीवी छोड़ दो, इडियट बॉक्स है, किसी का भला नहीं हुआ, किसी का भला नहीं हुआ इन्हें देखकर। जानना चाहते हो राज्य के बारे में जानो, जितना जानोगे उतना मंगल होगा। कितना मंगल होगा कैसे बताऊं, कौन सा पद मिल सकता है तुम्हें, अहम ब्रह्मस्मि, अब इससे बड़ी बात क्या बोलूं बताओ। कितने ऋषि, कितने मुनि आज भी गुफाओं में बैठे, हजारों साल से बैठे, अहम ब्रह्मस्मि, ताकि वो पद मिल जाए। मिल जाएगा, ब्रह्म को जानोगे तो जो तुम ही जाने ही तुम ही हो जाए, ये बिल्कुल तो जिज्ञासु बनो। बाकी चीजों के लिए कान बंद करो। बचपन में ना हमें सिखाते थे भाई, कान हमेशा खुले रखो। नाई के पास भी बैठो ना तो कान खुले रखो, पता नहीं कौन सी बात कोई व्यक्ति बोले और काम आ जाए। तो हम भूई मूर्ख बन गए, सब चीजों को सुनने लगे। फिर राज्य आए जीवन में, कह रहे संसार को जानने की कोई जरूरत नहीं है, मालिक को जान जाओ, सारी फैक्ट्री को जानने की जरूरत नहीं है। तुम बस मालिक से दोस्ती कर लो। कोई फैक्ट्री में अपने आप दिखाएगा, अपने आप वर्कर को बुलाएगा, टिंग टिंग, हाँ जी इनका ये काम कर दो। जरूरत है एक उसे जान लो। जितना जानते जाओगे उतना मानते जाओगे, जितना जानोगे उतना यू विल फॉल इन लव। उसका स्वभाव ही यही है। जो तुझे देखे और दिल ना हार जाए वो तो फिर चेतन ही नहीं ना, वो तो जड़ ही है, कोई पत्थर ही है। तो जिज्ञासु भक्त थे, परम जिज्ञासु भक्त थे। श्री राम रतन महाराज। जिज्ञासु के साथ क्या लगाया, भक्त। मतलब जिज्ञासा किसे जानने की, पार ब्रह्म को, परमात्मा को जानने की। जो सब जानता मैं उसे जान जाता हूं, फिर मुझे जानने की जरूरत ही नहीं कोई। संतवानी कहती है एक एक पत्ते को, एक एक डाली को, एक एक तने को पानी देने की जरूरत नहीं, जड़ में डालो सब में पहुंच गया। तुम्हें जान लिया, तुम सबको जानते हो, हमारा काम हो जाएगा। जीवन में कुछ अटकाव नहीं है। तो जिज्ञासा भी किसके लिए, धनी को जानने के लिए, और कुछ नहीं जानना।
अब दूसरा गुण, जगह जगह पर पूछते मिले प्राणों के नाम। आसानी से मिल गए, हर दरवाजा खटखटाया, हर चौखट पर माथा टेका। पूरे भारत की 3 बार परिक्रमा करी है महाराज जी ने। भरतखंड देवताओं का लोक कहलाता है। संसार में सबसे उत्तम परमात्मा को प्राप्त करना है, परम तत्व को प्राप्त करना है, केवल यही भरतखंड है। तो जहां जहां भी पता लगा वहां, अब जैसे कुछ हिस्से पाकिस्तान में चले गए, अफगानिस्तान में चले गए, कुछ नेपाल में चले गए, है ना, कुछ चाइना में भी चले गए। आपको बद्री जगन्नाथ जाना पड़ता, अमरनाथ जाना पड़ता तो चाइना से होके जाना पड़ता है, नेपाल से होके जाना पड़ता है। तो अब अलग, पहले जो भरतखंड था महाराज जी के समय की बात हो रही है, तो कोई जगह नहीं छोड़ी जहां सजदा ना किया हो, जहां पर पूछा ना हो, जहां पर पहुंचे ना हो। ऐसे नहीं मिला। और अगर तुम्हें थोड़ा बहुत घर में डांट मिल जाती है, थोड़ा बहुत अगर संसार में कोई राज्य के रास्ते पे चलने की वजह से नौकरी छूट गई, थोड़ा फाइनेंशियल फ्रीडम तुम्हारा लूज हो गया, थोड़ा, तो क्या हो गया? कितना परिश्रम। जरूर महाराज जी और अपने आप को तोलिए सुंदर साथ जी, अगर वे इतना कर सकते हैं, हम इतना तो करें। क्योंकि देखिए, आप समझिए, जितनी भी बीतके है ना, उसका उद्देश्य क्या है? आपके मन के अंदर से संसार के कलह को मिटाना। क्योंकि जब तक ये कलह नहीं आप अगर संसार को लेकर दुखी हैं, तब तक पारब्रह्म के प्रेम का फूल नहीं खिलेगा, खुशबू आएगी नहीं। जब तक आप खेल को लेकर दुखी हो, तो ये बीतक क्या करती है? कलह मिटाती है आपकी संसार की। और वो कैसे मिटाती है? कोई जादू नहीं करेंगे, कोई कन्ना मन्ना फू जा कल से नहीं होगा, ऐसा नहीं करेंगे। जो जैसा वैसा उसको अपनाने का आपको हुनर सिखा देंगे। जो भी जैसी भी परिस्थिति है, आप अपने जीवन में केवल और केवल 1% चीज बदल सकते हो, केवल 1%। 99 आपके हाथ में नहीं होती है, 99% आपके हाथ में नहीं होती। तो अब जो जैसा है, या तो उसके लिए रो सकते हो, रोते रहो जन्म खराब, या महाराज जी की जीवनी से समझकर हम उसको वैसे ही अडॉप्ट कर लेते हैं। जो जैसा है वैसा ही, जो भी परिस्थिति है उसमें जो आप बेस्ट कर सकते हो करो, फिर बाकी राज्य पे छोड़ दो। क्योंकि जो भी कुछ हो रहा है तेरे हुक्म से हो रहा है, हुक्म से है तो मुझे मंजूर है। बस ये दिल जीतने की कला है। जो पति के हर किए हुए में अच्छा जी कहना सीख जाती है पत्नी कि जी आप तो गलत कर ही नहीं सकते, पति डबल ट्रिपल ध्यान रखता है उस पत्नी का कि ये तो बोलेगी नहीं ना, ये नहीं बोलेगी। उस सदैव चिंतन में रहेंगे पत्नी के। प्रेम, प्रेम यही है। आज दिन तक केवल राज्य ने हमसे प्रेम किया, हमने कभी नहीं किया किसी जन्म में। इस जन्म कर लीजिए। श्री इंद्रावती जी हवसा में जाने के बाद या तो रो पिट सकते थे कि क्या हो गया, कैसे हो गया, मुझे निकालो, या ठीक है राजी तेरी रजा में रहना, बस आप आ जाओ। हम जहां भी हैं, जैसी भी स्थिति में हैं, बस आप आ जाओ। एक रट, तुम आए सब आइया, तुम आए सब आइया। मिलकर पार कर लेंगे ना जीवन को, खेल को, तो पता नहीं लगेगा। आप जैसा साथी हो, धनी जैसा हम सफर हो, तो सफर मुश्किल लगेगा सुंदर साथ जी। बस ये भी तक सिखा रही है। बड़े ध्यान से, जगह जगह पर पूछते मिले प्राणों के, बहुत मेहनत करके मिले प्राणों के नाथ, बहुत ढूंढ के। तो अगर हमें राज्य के रास्ते पे चलने में कुछ कष्ट हो रहा है, नौकरी छूट गई, व्यापार खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कोई बात नहीं। महाराज जी तो 4 दिन में एक बार भोजन कर रहे हैं, तो क्या हुआ, भोजन तो मिल रहा है ना। बार बार फोकस बदलकर कि तुम आ जाओ, बस तुम आ जाओ। तू है तो सब कुछ है, तू नहीं तो कुछ भी नहीं, बस। ठीक है, आगे सुनिए, ये लाइन मुझे बड़ी प्यारी है। एवं भक्ति और नम्रता से मिले सतगुरु महाराज।
किसकी बात हो रही है? राम रतन महाराज जी को दादा गुरु नारायण दास जी कैसे मिले? सतगुरु मिले, ठीक है। सतगुरु का मिलना जरूरी है कि नहीं है? खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधो, खोज बड़ी खोजत खोजत सतगुरु पाया, सतगुरु संग कर तार रे तुम खोजो। आपने बचपन में सुना था, एक राजा था, बहुत युद्ध लड़ा, हार गया, हार के एक गुफा में छुपा। उसने बार बार एक चींटी या मकड़ी को चढ़ते देखा, बार गिरती थी फिर चढ़ती थी। उसको देखकर उसको प्रेरणा मिली और वो फिर जंग में गया और जीत गया। नहीं जीत पाओगे ऐसे, खुद की मेहनत से नहीं जीत पाओगे। तुम इस दीवार पर, इस भवसागर को पार कर ही नहीं सकते जब तक कोई ऐसा ना मिले जिसने पार ना किया हो। कोई पार का ही तुम्हें पार करा सकता है। वो बताएगा कि चिंता क्यों कर रही है, डर क्यों रही है। मेरे को भी पहले डर लगता था, हो जाएगा, देख यहां रख, यहां रख, वहां रख, ये देख हो गया पार। नहीं तो ये भवसागर इतने इसमें गोते खिलाएगा, अरे ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं पार कर सके इस भवसागर को। और चिंता ना करो, सतगुरु बन श्री राज पधारे, खुद आएंगे। तुम्हारे मन में अगर लगन है, सच्ची लगन है, जैसे महाराज जी को लगन है ना, तो सतगुरु रूप बन के खुद श्री राज आएंगे जीवन में। चिंता नहीं करो। लेकिन 3 गुण के बाद सतगुरु मिलते हैं। मतलब सतगुरु मिलना सिर्फ बात नहीं हो रही है, सतगुरु कृपा की बात हो रही है। कईयों जन्म खोया मेहंदी के जमाने में आए, 313 की 13 दोबारा सो गई इंद्रावती की तरह के अलावा, इंद्रावती जी के अलावा सब सो गई। सतगुरु तो उन्हें भी मिले थे। कईयों जन्म खोया मेहंदी के जमाने में, बिहारी जी ने जन्म खोया श्री जी के समय में ही। ऐसे हर परमहंस, हर राज्य जिस भी तन में आए, मिलना मतलब केवल मिलने से मतलब नहीं, कृपा होना है। और सतगुरु की कृपा, उसके लिए 3 गुण चाहिए। नोट कर लीजिए, सेवा, भक्ति और नम्रता। सबसे पहले राज्य को पाना चाहते हो, हृदय में स्थान बनाना चाहते हो, सेवा। क्या खोजो? सेवा खोजो। मैं क्या कर सकती हूं, कितना न्यौछावर कर सकती हूं। हमने अपनी आंखों से देखा है सुंदर साथ जी, हमारे आश्रम में तंदूर में बहनें सेवा करती थी। हाथ तंदूर में गया तो कभी लपट उठी आती थी, हाथ जल गया है। अब फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर जब उखड़ जाती है ना, तो बहुत सेंसिटिव स्किन होती है। फिर तो टच करने में भी दर्द हुआ, फूंक भी मारो तो भी दर्द होगा। और ऐसे में दोबारा से दवाई लगा के फिर तंदूर में हाथ डाल रहे हैं। बाहर निकलते उफ नहीं करते, साथ वाली को हाथ नहीं दिखा रहे। ऐसे भी सेवादार हुए। खुद बताओ, ऐसे में हम शिकायत करें फुल के तो गरम नहीं मिले। आप पर कृपा होगी कि उन पर होगी? हम भी मंदिर आश्रम जाते हैं, शिकायत करते हैं, नाराज होकर आते हैं, परेशान होकर आते हैं, और एक ऐसा सुंदर सा आता है, किस पर कृपा होगी? समझ जाइए। सेवा ढूंढिए, मांगिए सेवा की, राज जी मुझे सेवा दो। आप ही सेवा दोगे और आप ही सेवा का फिर बल दोगे। आप ही बुद्धि दो। मांगो सेवा, तमें प्रेम सेवा से पाओगे पार। पार जाने के लिए पहला गुण सेवा। झोंक दो अपने आप को सुंदर साथ की सदगुरु की सेवा में। सेवा ही दिल में उतरने की जगह, स्थान बनाने की एकमात्र सीढ़ी है। सेवा क्या कर सकते हो, कितना कर सकते हो? तुम जो ऊपर शब्द आया ना मूर्ख, मैं क्षमा चाहता हूं, अभी तक का ही शब्द बोल रहा हूं। हम मूर्ख हैं अगर हम समझते हैं कि एक पत्नी पति को गाड़ी में, बैलगाड़ी में गादी पर बैठाने के लिए खुद उतर जाए और पैदल चलने लगे कि आप बैठो मैं उतर जाती हूं, नहीं आप नीचे नहीं चलोगे। वो मूर्ख है पत्नी जो सोचती है कि वो उसको बैठाए बिना वो चल देगा। चलने देगा क्या ऐसे?
मेरी बात समझ में आ गई क्या कहा मैंने? कि जी आप ऊपर बैठिए, मैं तो पैदल चल लूंगी, जरा सी बात है। वो मूर्ख है पत्नी जो सोचेगी वो चल 2 कदम शायद तुम्हारी जिद में या देखने के लिए, आजमाने के लिए चलने दे, फिर तो अपने से बेहतर स्थान पर लेकर चलेगा। सेवा में जो तुम कष्ट उठाते हो, उसके प्रतिफल में जो सुख, प्रेम, आनंद जो तुम्हें मिलता है ना, तो तुम मालो माल हो जाते हो। एक बार देखो तो सही सेवा का सुख। फिर दूसरा, भक्ति। बड़े ध्यान से मैंने अपने जीवन में बहुत सुंदर साथ देखे जो सेवा में तो बहुत बढ़ चढ़कर सहयोग करते थे, लेकिन भक्ति को मैं थोड़ा बदल देता हूं, आपको इजी समझ में आ जाए, लेकिन दिल फिर माया में लगाते थे। प्रेम फिर यही किसी भी वस्तु से, व्यक्ति से, यहां पर, तो क्या उसे भक्त कहोगे? भक्त कौन है? मीराबाई है, कबीर दास है, तुलसीदास है, रसखान है, सूरदास है, नरसई है, इन्हीं को तो भक्त कहते हो ना। तो सुंदर साथ में एक गुण तो मैं देखता हूं सेवा का, लेकिन जिनके अंदर वो दूसरा गुण नहीं आया तो उनका भी जन्म खराब हो जाता है। क्यों? आप शिकायत नहीं कर सकते, आपने सेवा करी, आपके मन ने माया चाही, माया दे दी, अब कंप्लेन कैसे करोगे? एंड ऑफ द डे आप, जन्म आपका खराब हुआ, गलती किसकी थी? मांगा जो आपने। इसलिए दूसरा गुण जो महाराज जी में था, अब ये गुण आए कैसे, हम ये भी जानेंगे महाराज जी की बीतक से कि हम में भी ये गुण कैसे आए। ठीक है, सदगुरु बाद में मिले, लेकिन ये गुण पहले से ही था। इसके मल्टीपल रीजंस थे, ये हम उसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन जो गुण उनमें था और हम में होना चाहिए वो समझ लो। केवल सेवा नहीं, साथ में भक्ति होनी चाहिए। जैसे कहते हैं ना, अरे भाई ये तो इसका भगत है, इससे तो क्या पूछ रहे हो, इसके तो गुण ही गाएगा, ये थोड़ी बुराई करेगा, ऐसे ही बोलते हैं ना लोग, दुनिया में भी बोलते हैं ना, ऐसे राज्य के हो जाओ। कितना भी जीवन में कष्ट आवे, कितनी भी समस्या, अरे भाई ये तो भक्त है, इसने नहीं कुछ कर, अरे बहुत अच्छे, बहुत भक्त। दिल लगाओ धनी से, भक्त। सेवा के बाद दूसरा गुण, सदगुरु कृपा पाने के लिए। और तीसरा, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ये दोनों आगे वाले बेकार हो जाएंगे जो तीसरा नहीं हुआ, वो क्या है? नम्रता। सेवा करी और कर लिया, कॉलर खड़े कर लिए, 4 जनों को बता दिया। एक हमारे सुंदर से आते, अब अंतर ध्यान हो गया तो मैं नाम नहीं लूंगा, वो मेरे घर आते थे, आते ही सबसे पहले बताते थे मैं किन किन के घर क्या क्या दे के आया हूं राशन। पूरे दिन का बता देते थे, पूरे हफ्ते का बता देते थे, पूरे हर हफ्ते आके, हरे मैंने ये वहां कर ये करवाया हूं, उसका वो कर दिया, वो तो कहता क्या किया बाबूजी आपने, सब बेकार कर दिया। आपके अंदर भक्ति दिखती नहीं, सेवा भाव ही नहीं दिखता, केवल अहंकार। हम कर सकते हैं सुंदर साथ जी कुछ, शुक्र मनाओ, उसने उस वक्त दिए बुद्धि को ना नरम कर दिया, विवेक दे दिया और हमसे ये हो गया। शुक्र है, हमें वो पात्र बना दिया, हमको वो कारज कारण बना दिया। शुक्र है, सर झुका रहे। मैंने एक से बढ़कर एक सुंदर साथ देखे हैं जिन जो सेवा करते और सर ऐसे नीवा रहता है, अजी कुछ नहीं करते, हम कुछ भी नहीं किया, हमने किया हुआ भी मुकर जाएंगे, पूछने पर मुकर जाएंगे। ये होगी कृपा। और जो किया तो तुमने और गा दिया, गवा तो सब गवा दिया, गा दिया तो गवा दिया, क्योंकि जिसने करवाया उसके दिल पे तो चढ़ ही गया था ना। तुम्हें अब किससे चाहिए था? हम जिसके आगे गाते हैं ना, उससे कुछ चाहिए था तभी तो गाया ना हमने। प्रशंसा चाहिए था, एक्नॉलेजमेंट चाहिए था, कुछ तो चाहिए था आपको। अब यहीं से मिलेगा, वहां से नहीं मिलेगा। मैंने पिछले सत्संग में एक बार लिया था ना बात कि एक व्यक्ति मरने के बाद जब गया ऊपर, यमराज ने लेखा जोखा खोला तो कह रहे हाँ जी ठीक है, इनको नर्क भेज दो। कह रहे एक सेकंड क्या कर रहे हो आप, जब अच्छे से चेक करो, स्वर्ग में मेरा नाम लिखा होगा। कह रहे क्यों भाई, ऐसा क्या किया तुमने? कह रहे मैंने इतने तो प्याऊ बनवाए,
इतने तो मंदिर बनवाए, इतने तो गौशालाएं बनवाई, इतना वो करवाया, और तुम कह रहे हो देख नहीं रहे अच्छे से, देखो स्वर्ग में मेरा नाम होगा। करे वहां लिखवाया था? करे हाँ, हर जगह पर टट्टी लगवाई थी, मार्बल में लगवाई थी कि खराब भी ना हो जाए। करे पर वहां जो लिखवा लेता तो उनका यहां नहीं लिखा जाता, एक ही जगह लिखा जाता, वहां लिखवा लिया था ना, अब जाओ नरक में। सेवा करे क्यों जना वही अपनी आत्म की खातिर। देवचंद्र जी मुकर गए कि मैं तो रोज परिक्रमा देने नहीं आता। विनम्रता उसके बाद। विनम्रता, इन दो क्वालिटीज अगर आप में है, सेवा और भक्ति, इसके साथ विनम्रता ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा। सोने में सुहागा ऐड कर दो तो उसका ना रंग निखर आता है। और इस तीसरे के बिना कृपा नहीं होगी उसके बाद भी। और ये स्वभाव केवल मंदिर आश्रम तक के लिए नहीं कह रहा मैं घर में भी कह रहा हूं। अगर आप रसोई में सेवा करते हैं, अगर आप घर में अर्निंग हैंड है, मैं इतना करता हूं, तुम नहीं, तुम्हारे दिन सारा दिन रसोई में लगी रहती हूं और उसके बाद तुम नहीं 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 नहीं, नहीं। सच बता, घर आपका स्वर्ग हो जाएगा अगर आप ये स्वभाव छोड़ दो। सेवा के साथ विनम्रता, कभी नहीं मुंह से बोलना, कभी नहीं गिनवाना। घर में भी जो भी करो उसके बाद बोलो राजी आपने करवा लिया, मैंने कुछ नहीं किया। फिर भी आशा संसार में किसी यहां पर नहीं बोलना, नहीं मुंह से नहीं बोलना, कुछ नहीं किया मैंने। राज्य कहते हैं ग्रस्त जीवन बड़ा सुंदर जीवन है, सन्यास जीवन बहुत कष्टकारी है, बहुत सुंदर। राज्य को दोनों में बराबर तरीके से पाया जा सकता, तरीका सीख लो बस चलने का। घर में जो भी करो उसका अहंकार मत लो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं अर्निंग हैंड नहीं हूं, राज्य देते मैं आगे आपका सेवा कर पाता हूं जितनी राज्य ने बल दिया, राज्य ने भाव दिया सेवा के, तो मैंने रसोई में जाकर बना दिया, वे करने वाले हैं। और आप मैंने किसकी सेवा करी? मैंने आपकी नहीं करी, मैंने तो उनकी सेवा करी। चाहे भोजन दो, चाहे घर में व्यवस्था करो किसी भी चीज की, प्रेम में कोई हर्ज नहीं है, निस्वार्थ प्रेम है, करो बस, दुख नहीं होगा। सेवा में कोई हर्ज नहीं है, निस्वार्थ सेवा करो, दुख नहीं होगा। कोई हर्ज नहीं है, करो खूब घर में प्रेम और सेवा करो, लेकिन वापसी मत चाहो, दुख नहीं होगा। और इसकी आशा भी राज्य से कर लो कि जी मैंने तो घर में भी आप ही की मूर्तियां हैं, आप ही हो, मैं तो आप घर में भी सेवा आप ही की कर रहा हूं धनी। जो परिवार आपने मुझे दिया। सुंदर साथ जी, कई सुंदर साथ कहते हैं हम घर में बड़े परेशान है, आश्रम आ जाए। मैंने कहा घर के 5 नहीं संभलते तो आश्रम में 50 परमहंस मिलेंगे। जिस हुक्म से जिस भी परिवार में आप हो रहिए, धनी की इच्छा जानकर उसी को मंदिर आश्रम बनाओ, उसी तरह से सेवा भाव करो जैसे आश्रम में करोगे, हाथ जोड़कर विनम्रता के साथ। फिर देखिए आनंद क्या होगा। सेवा, भक्ति और नम्रता से मिले सदगुरु महाराज, मतलब सदगुरु की कृपा हुई। हादी मिलिया बहुतों को, कोई ले ना सके हादी चाल। सदगुरु बहुतों को मिलेंगे, चाल लेनी है तो कृपा, ये तीनों चीजें। आगे क्या कहते हैं? जिस प्रकार गुरु भक्ति की श्री राम रतन महाराज। ये कथा किस पर है कि कैसे उन्होंने सदगुरु को पाया और सदगुरु को पाने के बाद कैसे उन्हें रिझाया। ये कथा केवल इस बात की है। सोई कथा गुरु भक्ति की, सुनो साथ चित ल्याए। तो अब जब हमारे जीवन में और कोई कमी नहीं है, बस उनका सानिध्य करेंगे, उन जैसे हो जाएंगे, आनंद ही आनंद है। तो और किसी की मत सुनो, बस राज्य की सुनो। वो कह रहे हैं हम कौन है? परम धाम की सुंदरी। अब ये बात प्रताप जी कह रहे हैं महाराज जी के लिए। परम धाम की सुंदरी जगत में झंडू दत्त है नाम, झंडू दत्त से बदलकर अब राम रतन बाई है नाम। ठीक है, पहले कभी झंडू दत्त कहते थे, अब रतन बाई।
सतगुरु परिचय व जन्म संवत 1951। जो बच्चे हिंदी नहीं समझते 1951, लेकिन ये विक्रमी संवत है। जैसा कि मैंने बताया ना कि श्री जी के 200 वर्ष बाद, तो 1951 में जन्मे श्री सतगुरु महाराज। अब पूर्ण पहचान दे रहे, क्या कह रहे हैं महाराज जी अपने बारे में? जन्म नाम श्री झंडू दत्त जी, आत्म का रतन बाई। अब प्रताप जी क्या कहते हैं? यथा नाम गुण तथा आप में। नाम क्या है? रतन। तो रतन ही थे, जैसा नाम था वैसा ही उनका स्वभाव, रत्नों की तरह चमकने वाले, बहुमूल्य थे। बड़ा विलक्षण था बचपन, बहुत विलक्षण मतलब बहुत रेयर, बहुत विचित्र, रेयरेस्ट ऑफ रेयर किसी का होता है। सुंदर साथ जी, मैं आपको महाराज जी की जीवनी के बिगनिंग में बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सा सुंदर साथ है जो डे 1 पे ही आता है, फिर डे आखिरी के 5-10 दिन आता है कि अटेंडेंस पूरी हो जाए, कहीं ना कि अमित जी की भाई आप आए नहीं थे, ठीक है ना। तो डे 1 पे आए, बहुत अच्छी बात है, बड़े ध्यान से सुनिए ताकि आपको सारी बीतक का सार समझ में आ जाए। मेरे जीवन में जो भी कोई सुंदर साथ कहता है कि हमें इतना जीवन में कष्ट है, दुख है, मैं एक ही बात कहता हूं जो मुझे धनी ने समझाई है, विशेष लोगों पर ही विशेष कृपा होती है। सबको चोर नहीं कहा, महराज ठाकुर चोर है कहा गया। सबके जहाज नहीं डूबे, लालदास जी के जहाज डूबे। कुछ बनाना था। अगर आपके जीवन में कोई भी कष्ट है, आपके परिवार में आपको कोई रोग लगा है, कोई फाइनेंशियल इशू आया है, कोई पारिवारिक इशू आया है, कोई अपमान, कोई भी जो भी चल रहा है, विशेष के ऊपर ही विशेष, सबके नहीं। इंद्रावती को ही कहा ना, क्योंकि और 313 ने जागना ही नहीं था, उनको चाहिए ही नहीं था। तो अगर कष्ट आया है, कुछ भी जीवन में कमी छोड़ी है, इसका मतलब वे प्रसन्न है, वे खुश है। अभी हमने ऊपर पढ़ा ना कि महाराज जी में 3 गुण थे, सेवा, भक्ति। तो मैंने कहा ना भक्ति का गुण कैसे आता है, ये हम आगे बात करेंगे। याद है कि भक्ति से के गुण से अगर सदगुरु खुश होते हैं तो ये गुण कैसे डेवलप होता है? क्योंकि उनका ऐसा जीवन था। जब जीवन इतना स्ट्रगलिंग हुआ, बचपन में माता पिता से विछोहा हो गया, तो समझ में आ गया कि एक उसके अलावा कोई साथ नहीं देता, तो वो चाहिए, भक्ति का गुण आ गया। तो दैट मीन्स आपकी परिस्थितियां ही आपको बनाती हैं विशेष। आप आम रहेंगे कि खास होंगे, ये आपकी परिस्थितियां, आपका कंट्रीब्यूशन नहीं होता, आपकी परिस्थितियां क्या होती है? हुक्म से, कृपा से। तो रोइए मत। 90% सुंदर साथ मेहर को ही कहर मान के रो रहा है, ये नहीं समझ रहे आज जो हो रहा है इसका कुछ कारण है, कुछ बनाना चाहते हैं आपको। जिसको ये समझ में आ गया ना, तो बनने के प्रोसेस को भी एंजॉय करेगा। केवल इतना बनाएंगे तो वो सही, अब वो हंसते हंसते बनेगा, नहीं तो व्यक्ति रोते रोते बन रहा है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? माता पिता को अगर माता पिता पढ़े लिखे हैं, समझदार है, तो वो तो स्कूल भेजेंगे ही भेजेंगे। तुम रोते हुए जा सकते हो क्या हंसते हुए जा सकते हो? हाँ, वो बचपन में कहते थे ना, बेटा चाटा खा के उठोगे कि मम्मी की लोरी की आवाज से उठ जाओगे, नहीं तो पापा को बुलाए। उठन स्कूल तो जाना पड़ेगा, है ना। तो भाई आत्म जागृति के लिए राज्य कृपा कर रहे हैं। अब वो जो कृपा कर रहे हैं ये समझ जाओ कि तुम्हें बनाने के लिए कर रहे हैं, तो हंसते हंसते उसको कहोगे कि हाँ धनी करो, बनाओ मुझे, जो करना है करो, जो करना है करो, मुझे बना दो, मेरी आत्म जागृत कर दो। तो आप खुद खुश होके इंडल्ज हो जाओगे।
महाराज जी के जीवन ने उनको बनाया जो वो बने हैं। सुंदर साथ जी समझिए मेरी बात। मैं अक्सर ये सुंदर साथ बोलते को आपने बोलते सुना होगा, हम क्या कर सकते हैं, राज्य चाहेंगे तो होगा, राज्य चाहेंगे तो आत्म जागृत होगी, राज्य चाहेंगे तो वाणी पढ़ेंगे। ये राज्य ऐसे चाहते हैं, सोच के बोलना अगली बार। राज्य कह रहे मैं तो हेल्प कर दूंगा, देख ले, अपने आप जग जा तो ज्यादा बेटर। रतन भाई पहले जागी, पहले तन में नहीं समझ में आया। सदगुरु तो उनको भी मिले थे, अगर सिर्फ इंद्रावती को थोड़ी मिले थे। वो खुद प्रयास किया इंद्रावती ने। नहीं, अच्छा नहीं, राज्य चाहेंगे तो फिर राज्य ऐसे चाहते हैं, फिर क्यों रोते हो भाई? फिर भी काम तो बन जाएगा, जन्म तो बच जाएगा। कितने जन्म लेने और कितने दुख उठाने। अगर आज तुम्हें जीवन दुखदाई लग रहा है तो अगला जन्म कैसा होगा, क्या तुम्हें कैसा लग रहा है, वो भी तो दुखदाई होगा। कैसी दुर्लभ कथा है, कैसी मंगलकारी। मुझे तो समय का नहीं पता लगा, आप लोगों को पता लगा? ऐसा लग रहा प्यास बुझी नहीं, और बताओ और बताओ और सुनाओ। ये ना बीतक कैसी है, तू मुझे सुना मैं तुझे सुनाऊं अपनी प्रेम कहानी। कौन है वो, कैसे वो मिले मेरी आत्म के धनी। कौन है वो, कैसे है, कैसे मिले तुझे सखी? तो अभी दिल कर रहा था और बताओ रतन भाई, कैसे मिले आपको, कैसे है वाला जी? चलिए इतना ही स्वीकार कीजिए। 11 बज गए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की।